हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और जैसा कि आप पेज खुला हुआ देख रहे हैं, आज टुडे वी हैव चेंज द पैटर्न अ बिट। आज हम लोग सबसे पहले हॉरोस्कोप का सेक्शन करेंगे, जिसमें 3 हॉरोस्कोप पढ़ेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोग एडिटोरियल पेज पे जाएंगे और फिर बिजनेस पेज पे जाएंगे। विल लुक फॉर न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, न्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सो काफ़ी कुछ देखेंगे इस वीडियो में। एंड आपको वीडियो जैसा भी लगा, प्लीज गो अहेड एंड गिव अ कमेंट, पोस्ट अ कमेंट, एंड दिस इज फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स। ओके, सो पहला हम लोग शुरू करते हैं। एंड गाइज, ये मैं पढ़ता हूँ बहुत सारे हॉरोस्कोप्स, और जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ मिलता है मैं वही दिखाता हूँ। और देयर वाज अ रिक्वेस्ट, सो रिक्वेस्ट को कल फुलफिल किया जाएगा। अभी देखते हैं। योर लाइफ स्टाइल मे गेट a bit extravagant, so go slow on spending। ये है विर्गो, दिस वन। तो कहता है कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा खर्चीला हो सकता है, इसलिए गो स्लो ऑन स्पेंडिंग। गो स्लो ऑन स्पेंडिंग, खर्च पे थोड़ा धीरे जाइए। दिस इज अ फेवरेबल डे फॉर कंप्लीटिंग पेंडिंग जॉब्स ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट। ये बताने की जरूरत नहीं है। हेल्थ वरीज फेसिंग सम आर लाइकली टू सबसाइड। हेल्थ वरीज फेसिंग सम मतलब जो कुछ लोग हेल्थ वरीज फेस कर रहे हैं उसकी क्या संभावना है? सबसाइड होने की संभावना है। और जो भी चीज़ सबसाइड होता है, जो भी चीज़ क्या होता है, सबसाइड होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। फैमिली लाइफ सीम्स मोस्ट फुलफिलिंग एंड यू विल फाइंड स्पाउस मोर लविंग एंड केयरिंग। फैमिली लाइफ कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा सीम हो रहा है? फुलफिलिंग। फुलफिलिंग मतलब सेटिस्फाइंग। ठीक है ना, आप संतुष्ट हैं फैमिली लाइफ से, आपको अच्छा फील हो रहा है। एंड यू विल फाइंड स्पाउस, स्पाउस मीन्स योर पार्टनर। इफ यू आर अ वुमन, इफ यू आर लेडी, योर हस्बैंड, एंड इफ यू आर अ मैन, योर वाइफ। तो स्पाउस आपको कैसा लगेगा आज? ज़्यादा लविंग और केयरिंग। रीड बिटवीन द लाइन्स इन ए प्रॉपर्टी डील बिफोर साइनिंग। अब गाइज, इसीलिए मैंने आज विर्गो को उठाया था। आप देखो, ये लाइन देखो, रीड बिटवीन द लाइन्स इन ए प्रॉपर्टी डील बिफोर साइनिंग। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फाइन टूथ कॉम्ब, इस तरीके की चीज़ कल मैंने आपको वर्ड्स के डिस्कशन में भी बताया था। किसी डॉक्यूमेंट को जब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं आप, ताकि उसमें कोई ग्लिच ना रह जाए, कोई फंसाने वाली चीज़ ना रह जाए, कोई आपके लिए नेगेटिव बात ना हो जाए फ्यूचर में। अभी उसी को देखो क्या कहा है, रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स तो पढ़ो ही, लाइन्स का उसमें कोई चीज़ छुपाया हुआ है वो भी चीज़ पढ़ लो। ठीक है ना? रीड बिटवीन द लाइन्स इन अ प्रॉपर्टी डील बिफोर साइनिंग। गुड शोइंग ऑन द एकेडमिक फ्रंट इज लाइकली टू ओपन मेनी डोर्स फॉर यू। एकेडमिक फ्रंट पे जो आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, योर गुड शोइंग। मीटिंग नियर एंड डियर वंस, ये नियर एंड डियर वंस हमेशा लिखते हैं हम लोग ऐसे ही। इज पॉसिबल फॉर दोज टेकिंग द डे ऑफ, जो लोग छुट्टी ले रहे हैं, डे को ऑफ ले रहे हैं। ओके, इनका लव फोकस देख लो जरा। एन एक्साइटिंग इवनिंग आउट विद बिलवड, बिलवड मतलब जिससे आप प्रेम करते हैं, इज ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड्स मतलब ये एक ईडियम है, इसका मतलब वो होने वाला है, आपको पता ही है। ऑल माई स्टूडेंट्स नो दैट। नाउ let me show you one more. Here I go. गाइज एंड प्लीज़, आपको ये हॉरोस्कोप का सेक्शन कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बोलो। और क्या मैं हॉरोस्कोप के लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊँ, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जिसमें कई सारे हॉरोस्कोप्स हम लोग कवर कर सके और उससे कई सारे ईडियम्स और फ्रेजेस हर दिन निकाल सके? इफ़ यस, देन as usual post it in the comment box and I will try to make that for you. So before moving ahead, let us read about Gemini. Saving for some important future event may assume importance now। देखो क्या कह रहा है कि भविष्य के किसी इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए जो आप सेव कर रहे हैं, वो अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस अज्यूम कर लेगा, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट अज्यूम कर लेगा। देखो, कोई भी चीज़ जब इम्पोर्टेंस हो जा रहा है तो उसके लिए क्या लिखा है? अज्यूम इम्पोर्टेंस नाउ। High priority accorded to health will help in warding off seasonal ailments।
देखो कितना बढ़िया फ्रेज लिखा है, हाई प्रायोरिटी अकॉर्डेड टू हेल्थ। अकॉर्डेड टू हेल्थ मतलब गिवन टू हेल्थ, प्रायोरिटी देते हैं ना आप, गिवन टू, तो इसी को क्या लिख दिया यहाँ, अकॉर्डेड टू। दिख रहा है आपको? टू हेल्प इन वार्डिंग ऑफ सीजनल एलिमेंट्स, ये जो सीजनल जो रोग होते हैं, सर्दी हो गया, ये हो गया, इसको वार्ड ऑफ करने में, वार्ड ऑफ करने में हेल्प करेगा। तो सीजनल एलिमेंट्स को क्या करेगा, वार्ड ऑफ। और वार्ड ऑफ करना मतलब अपने से दूर भगाना, हम लोग एविल को भी वार्ड ऑफ करते हैं, उसी तरह एलिमेंट को यहाँ क्या किया जा रहा है, वार्ड ऑफ कर दिया जा रहा है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू जिसमें पिछले 3 दिनों के हॉरोस्कोप्स का सारा जिस्ट होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट लुक एट द फ्रेजेस एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। Work on the professional front will be exceptional and get you recognition. Exceptional होगा आपका काम और आपको क्या दिलाएगा, पहचान दिलाएगा। वर्क ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट कैन हिंडर एंजॉयमेंट। डोमेस्टिक फ्रंट पे जो आपका वर्क है वो आपके एंजॉयमेंट को क्या कर देगा, हिंडर कर देगा। आपको तो पता है हिंडर का मतलब क्या होता है। सो डेलीगेट इट टू लाइटन योर बर्डन। क्या बोला, इसलिए इसको डेलीगेट करो, इसको क्या करो, डेलीगेट करो अपना बर्डन को लाइटन करने के लिए। इसलिए अब इसको झेलो, इसको बर्दाश्त करो, इसको पॉजिटिवली लो, ताकि आपका बर्डन जो है हल्का हो जाए, ठीक है ना। तो आप देखें डेलीगेट इट का मतलब अगर नहीं भी पता है तो यू जस्ट गेट अ सेंस ऑफ इट। एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नीड्स अ फेस लिफ्ट। देखो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी, नीड्स अ फेस लिफ्ट, रेनोवेशन चाहिए उसको। Keeping up efforts on the academic front are certain to give positive results. Okay? और एक और पढ़ते हैं हम स्कॉर्पियो, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप बोलेंगे कि रोज ही स्कॉर्पियो में इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, लेकिन जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके, जस्ट टेक अ बिट ऑफ टाइम। यस, हियर वी हैव गॉट इट। देखो क्या लिखा है कि फाइनेंशियली यू विल रिमेन इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन, अर्निंग पोटेंशियल ऑफ सम प्रोफेशनल्स इज सेट टू इंक्रीज बाय इम्प्लीमेंटिंग अनट्राइड आइडियाज। कुछ लोगों का अर्निंग पोटेंशियल, कमाने की क्षमता, कुछ प्रोफेशनल्स का वो सेट है इंक्रीज होने के लिए। किस चीज़ के द्वारा, क्या करेंगे तो इंक्रीज होगा, इम्प्लीमेंटिंग अनट्राइड आइडियाज। अनट्राइड आइडियाज को आप क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। हेल्थ मे हैव इट्स अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स आपको पता है, बट ऑन द होल इट विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री। अ फैमिली यंगस्टर इज लाइकली टू डू यू प्राउड। देखो मेक यू प्राउड की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे, डू यू प्राउड, तो ऐसे भी लिखते हैं इसको। दोज ट्रैवलिंग अब्रॉड विल फाइंड थिंग्स फेवरेबल। गेटिंग एनरोल्ड फॉर हायर स्टडीज मे मार्क अ वाटरशेड इन योर प्रोग्रेस। सुनो, ये आप बाहर हायर स्टडीज के लिए एनरोल कराना आपके प्रोग्रेस में एक वाटरशेड मार्क कर सकता है, एक वाटरशेड बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपको एग्जाम में देख सकता है, व्हाट इज अ वाटरशेड। कोई भी इंपॉर्टेंट घटना आपकी लाइफ की जिसके आगे की कहानी बदल जाए, उसको क्या बोलते हैं, वाटरशेड मोमेंट बोलते हैं। जिसके बाद आपका नजरिया बदल जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए, तो वो होता है वाटरशेड मोमेंट। ऑलराइट। होम मेकर्स आर नॉट लाइकली टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। देखो ये एक इडियम है, लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड इन मेकिंग चेंजेस एट होम। जो होम मेकर्स हैं, मैंने आपको बताया था कि होम मेकर और हाउसवाइफ का क्या डिफरेंस है। होम मेकर और हाउसवाइफ का क्या डिफरेंस है, आज के वीडियो में मैं इसको डिस्कस करता हूँ। मेनी पीपल डू नॉट नो। तो होम मेकर्स आर नॉट लाइकली टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, मतलब होम मेकर्स कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे घर पे चेंज करने का। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द एडिटोरियल पेज एंड लेट अस सी कि वहां पे क्या है। ऑलराइट, just taking a bit of time. Okay, just give me a moment. Okay, such irritating. ओके, अब हम चलते हैं एडिटोरियल के पेज पे।
लेट अस सी कि क्या है। एक बार इसको और जूम आउट करते हैं। ये बीच में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सो प्लीज बेयर विद मी। ओके, सो प्रोबेबली वी शुड मेक इट फुल स्केल। हाँ, अब क्लियर हो जाएगा। Alright. बस 1 मिनट। ऑलराइट, सो हियर वी गो। अब देखो आ गया हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में देखते हैं कि पहला न्यूज़ क्या है, पहला हेडलाइन क्या है। न्यूज़ तो नहीं है, ये हेडलाइन है। अलाउ कमिटी मीट्स वर्चुअली, पार्लियामेंट्री पैनल्स आर एसेंशियल, लेट देम डू देयर जॉब्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आया है, पार्लियामेंट्री पैनल्स। कैसा पैनल? पार्लियामेंट्री पैनल। आपके जो पार्लियामेंट है, आपका जो पार्लियामेंट है, इसमें कई सारे पैनल्स होते हैं। ओके, बस आप अभी इतना ही जान लो। तो और ये क्या करते हैं, पार्लियामेंट का बहुत सारा काम होता है। इतने सारे जो रूल्स बनते हैं उनको रिव्यू करना, उन पर डिस्कशन करना, किसी चीज़ को पास करना, किसी चीज़ को स्क्रूटिनाइज करना। तो इनके लिए पैनल्स बनाया गया है। तो पार्लियामेंट्री पैनल्स को क्या बोला है कि एसेंशियल हैं और उनको उनका काम करने दिया जाए। और इसी में एक कमिटी है, अलाउ कमिटी, जो मीट किया, लेकिन कैसे? वर्चुअली। ऑलराइट, अब देखते हैं कि ये चाइना से रिलेटेड न्यूज़ में क्या कह रहे हैं। नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट चाइना, ओनली चाइना। देखो गाइज, अभी आपको पता नहीं कि आपने ये न्यूज़ में सुना है कि नहीं, लेकिन ईरान जो कंट्री है, ईरान ये जो कंट्री है, इसके साउथ में एक पोर्ट था। ओके, पोर्ट, चाबाहार पोर्ट, चाबाहार। इसमें इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था और इंडिया इसको अपना डिप्लोमेटिक विन समझ रहा था, इसको अपना कूटनीतिक जीत समझ रहा था। ऑलराइट, और क्या हुआ है कि अब चाबाहार पोर्ट, ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि चाबाहार पोर्ट अब चला गया इंडिया के हाथ से और ये चाइना को चला गया है, इस तरीके की न्यूज़ है। तो ईरान के बारे में ये बोला गया है कि जो ईरान हमेशा से इंडिया के साथ था, वो चाइना की ओर क्यों देख रहा है। नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट, ओनली चाइना। यूएस पॉलिसी पुश्ड ईरान टू चाइना। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान, इनका है 36 का आंकड़ा। दे डू नॉट सी ईच अदर आई टू आई। यूएस पॉलिसी पुश्ड ईरान टू चाइना। यूएस का जो पॉलिसी है, उसने ईरान को चाइना की तरफ भेज दिया। बट इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडिया सिक्योरिटी इकोनॉमिक इंटरेस्ट। लेकिन इंडिया पे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है ना भाई, इसके इंडिया के सिक्योरिटी में और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। अब आप समझ लो कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि सपोज दैट ये पाकिस्तान का सदर्न पोर्ट है, सदर्न कोस्ट है, तो यहाँ पे चाइना का प्रेजेंस है। अब ये ईरान है, यहाँ के सदर्न पोस्ट पे इंडिया का प्रेजेंस होना चाहिए था, ये एक अच्छी बात होती। लेकिन अभी यहाँ पे भी अगर चाइना का हो जाएगा तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो सिक्योरिटी के हिसाब से ये एक चीज़ हो जाएगी। तो अभी आप देखो कि अभी हम लोग दूसरा हेडलाइन पढ़ते हैं, उसमें क्या है। अभी आप इन दोनों लोगों का अगर फोटो भी देखो तो मिस्टर सी जिनपिंग एंड ये हैं ईरान के प्राइम मिनिस्टर, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, या आयतुल्ला खोमैनी। काफ़ी दिन से हैं ये। तो लेट मी मूव डाउन, लेट मी स्क्रॉल डाउन। ओके, ये देखो, एक कोविड पे एक लाइन है, कोविड-19 फ्रॉम द यूएस लेसन्स ऑन व्हाट नॉट टू डू। मतलब यूएस से आप क्या सीख रहे हैं, वो सीख ले रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। ड्रिवन बाय पॉलिटिक्स रादर देन साइंस, मतलब साइंस के बजाय पॉलिटिक्स से ड्राइव होने वाले। ठीक है ना। आप देखो, आप रोज सुबह उठते हो, अपने कंपटीशन के लिए तैयारी करते हो, पढ़ते हो या जो भी करते हो, कोई चीज़ तो है जो आपको ड्राइव करता है, आपका जो एस्पायरेशन है वो आपको ड्राइव करता है। यहाँ पे यूएस को क्या ड्राइव कर रहा था, पॉलिटिक्स ड्राइव करना था बजाय साइंस के। डोनाल्ड ट्रंप टुक अ सेट ऑफ रेकलेस डिसीजंस। रेकलेस डिसीजंस आप जानते हैं ना, रेकलेस, बिना सोचा समझा। वो जो कुछ लोग बाइक चलाते हैं रोड पे, अजीबोगरीब, जहाँ पे 40 का स्पीड चलने की जगह नहीं है, वहाँ 60, 60, 70 और अजीब तरीके से घुमाते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेकलेस ड्राइविंग। तो इसी तरह जिस तरीके का डिसीजन, केयरलेस, केयरलेस इसको कह सकते हैं।
आम बोलचाल की भाषा में। केयरलेस, रेकलेस मतलब केयरलेस, तो केयरलेस डिसीजंस लिया, और उसी पे 10 लेसन है जो राइटर यहाँ बता रहा है। ये देखो, वाई वाटर एंड सैनिटेशन मस्ट रिमेन टॉप प्रायोरिटीज। पहले तो इनको देख लो, ये है नैना लाल किदवई। नैना लाल किदवई बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड दुनिया में इनका बहुत नाम है, ठीक है ना। कभी फिक्की में रही हैं, कभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में रही हैं। तो नैना लाल किदवई, कम से कम आपको नाम तो ज़रूर पता होना चाहिए, बाकी आप पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब देखो ये क्या कहती हैं नैना लाल किदवई, कि वाटर और सैनिटेशन टॉप प्रायोरिटी क्यों रहना चाहिए, बिकॉज दे आर क्रिटिकल इन टाइम्स ऑफ ए पैंडेमिक। पैंडेमिक के टाइम पे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। डिस्पाइट फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया है लिमिटेशंस, है ना। तो फिनेंशियल लिमिटेशंस, ठीक है ना, फिनेंशियल लिमिटेशंस मतलब फिनेंशियल पाबंदियों के बावजूद, मतलब ज़्यादा फिनांस अवेलेबल नहीं है फिर भी, डोंट कट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट इन दिस। इनमें जो खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, और इसमें जो निवेश कर रहे हैं आप उसको मत काटिए। तो अब अगर आप जाके यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ अंदाजा मिल जाएगा कि भाई अभी हेल्थ के सेक्टर में क्या चल रहा है, इंडिया का क्या कंडीशन है, हम लोगों को क्या करना चाहिए। ऑलराइट, सो जस्ट गिव मी अ टाइम, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ टाइम, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, मेक लोकल लॉकडाउन कंडीशनल। ये जो अभी लोकल लॉकडाउन चल रहे हैं कहीं डिस्ट्रिक्ट में, कहीं स्टेट्स में, इनको क्या बोला है, कंडीशनल बोला है, शर्तों के साथ करो। इवॉल्व अ प्रोटोकॉल, देखो आप वर्ड देख लो, इवॉल्व, मैंने आपको इवॉल्व और ग्रो का मतलब समझाया है, समझे ना। एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, होमोसेपियंस, आदि मानव से हम मानव बने, हम लोग इवॉल्व किए, ओके। और एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होते रहता है, वो ग्रो करता है। तो यहाँ पे भी बोला गया है कि एक प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल आपको पता है ना, किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, प्रोटोकॉल को इवॉल्व करो। प्रोटोकॉल को हम लोग बना नहीं सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते हैं। पहले बार कुछ लोग लॉकडाउन लगाएंगे, उससे कुछ सीखेंगे, उसको फिर उसमें डालेंगे, तो ये होता है इवोल्यूशन। इवॉल्व अ प्रोटोकॉल ऑन हाउ दिस लॉकडाउन्स इफ इम्पोज मस्ट बी यूज्ड, कि एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाइए कि अगर ये लॉकडाउन अगर लागू किए गए तो कैसे इनको यूज किया जाए। ओके, सो नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज द बिजनेस पेज। अब यहाँ देखो, गूगल का ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में, बहुत ही न्यूज़ में आ रहा है ये, और बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। गूगल इन्वेस्ट 33,737 crore for a 7.7% स्टेक इन जियो। स्टेक का मतलब आपको पता है, ऑल माई स्टूडेंट्स नो, कि ये हिस्सेदारी होती है, शेयर, ओके। तो अगर रिलायंस का 100 रुपये है तो उसमें से 7.7 किसका हो जाना चाहिए, अब गूगल का हो जाना चाहिए। और इसके लिए कितना पैसा लगाया है इसने, 33,000 करोड़। और देखो, फंड रेज स्प्री, इस वर्ड को हम लोगों ने कितना किया है क्लास में। जो बच्चे मेरे क्लास के नहीं हैं और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जब कोई भी चीज़ आप लगातार करते जा रहे हैं बिकॉज यू आर एंजॉइंग इट, और उसके पीछे आप कुछ सोच नहीं रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्प्री। जैसे कोई सीरियल किलर है, एक मर्डर, दूसरा मर्डर, तीसरा मर्डर, चौथा मर्डर, तो ही इज ऑन अ किलिंग स्प्री। किस चीज़ पे है वो, आप ये देखो यहाँ पे, कहाँ पे लिख दूँ मैं, ही इज ऑन अ किलिंग स्प्री। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो बहुत शॉपिंग करते हैं, अगर उनके पास पैसा है तो ये भी खरीद लेंगे, वो भी खरीद लेंगे, चलो आज शॉपिंग करेंगे। अपने दिन भर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो शॉपिंग पे उतारते हैं, और वो किस चीज़ पे होते हैं, शॉपिंग स्प्री पे। भाई एक चीज़ से मन नहीं भरेगा, यही काम हम बार बार करते रहेंगे, शॉपिंग स्प्री। और अभी रिलायंस किस चीज़ पे है, फंड रेज करने के स्प्री पे, बहुत फंड तलाश कर रहा है ये, आ गया समझ में। और फंड को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रेज करते हैं। हिंदी में तो हम इसको इकट्ठा करते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या करते हैं, रेज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, फ्लिपकार्ट रेजेज 1.2 बिलियन फ्रॉम वॉलमार्ट अदर इन्वेस्टर्स। वॉलमार्ट एक अमेरिकन कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी।
तो फ्लिपकार्ट ने रेज किया है कितना, 1.2 बिलियन। किससे? इन्वेस्टर से। अगर 1.2 बिलियंस को हम लिखे यहाँ पे तो 100,000 और मिलियन और फिर 1.2 ऐसे लग जाएगा यहाँ पे। तो यूनिट, टेंस, 100 का जाए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इन्होंने 150 करोड़ का कुछ, और वो भी डॉलर्स में। तो इसको अभी आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ लीजिए कितना पैसा इन लोगों ने रेज किया है वॉलमार्ट से और अदर इन्वेस्टर्स से। ओके, लेट्स लुक टू वन मोर न्यूज़। विप्रो से ही रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि विप्रो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसके अभी जो इसके रिशद हैं शायद, हाँ, लेकिन इससे पहले अजीम जी प्रेम जी थे। अजीम जी प्रेम जी। ओके, तो विप्रो का Q1 डॉलर रेवेन्यू डाउन 5.7%। आपको मैंने बताया था कि Q1 क्या होगा। अब इसमें और कुछ बताने के लिए है नहीं। चलो दूसरा हेडलाइन देखते हैं हम कि क्या है इसमें। अभी देखो, एग्जिट्स इंडिकेट रिवैम्प एट HDFC बैंक। HDFC बैंक में, ठीक है ना, तो HDFC बैंक के ब्रांच के अगर आप अंदर चले गए तो आप क्या बोलेंगे, आई एम इन HDFC बैंक। या फिर आप उसके अंदर काम करते हैं तो बोलेंगे, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई एम इन द ब्रांच। लेकिन अभी हम लोग दूर से देख रहे हैं HDFC को, मान लो कोई चीज़ हम लोग दूर से देख रहे हैं और ये चीज़ बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऐड लगा है। एग्जिट्स मतलब बहुत सारे टॉप पोजीशन पे लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकाला जा रहा है उनको। और ये क्या है, दर्शा रहा है रिवैम्प, फेरबदल, कहाँ, HDFC बैंक। ऑलराइट, पैसेंजर व्हीकल सेल्स डाउन टू हाफ। देखो आधा हो गया, उसको क्या लिखा है, सेल्स डाउन टू हाफ इन जून ड्यू टू कोविड। और मुझे लगता नहीं है कि इसमें और भी कोई चीज़ है बताने की। आपको कुछ और सजेशन है मैं कुछ और करूं तो आप प्लीज़ उसको लिखिए। और दैट विल बी ऑल इन टुडेज वीडियोस। ओके, टुडेज वीडियो। और मैं आपको एक वर्ड्स का और भी वीडियो बना दूंगा जिसमें पिछले 3-4 दिनों का जितना भी हॉरोस्कोप का है, वी विल डिस्कस दैट। ऑलराइट, थैंक यू।